वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात, पाकिस्तान का रूस के साथ मिलकर काम करने का अज़्म, तिजारत $1 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इज़हार। कजाकिस्तान में शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात। शंघाई तावन तंजीम के इजलास की साइड लाइन पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा रूस के साथ तेल की सप्लाई मजीद बढ़ाना चाहते हैं। I would like to work with you closely to further cement our relations. We can benefit from your experience. We can certainly enhance our trade, which is at the moment touching $1 billion. On my request, you were very kind to promote cooperation in the field of energy, and we received shipment of oil from your great country, and I'm very grateful for that. But we really need to further move in this direction. वज़ीर-ए-आज़म का कहना था दोनों ममालिक के तल्लुकात मुस्बत सिमत में गामज़न हैं। I think today is the time we can overcome financial and other banking issues by renewing our trade and expanding our trade under barter. That will be very beneficial to Pakistan, and we will be able to overcome lots of many other problems. रूसी सदर का कहना था ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ तावन बढ़ाएंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात, कसीरुल जहती ताल्लुकात, तिजारत और दिफा के शोबों में ताउन को वसअत देने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ट्रांसिट ट्रेड एग्रीमेंट को अमली जामा पहनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी गुफ्तगू। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात हुई। कसीरुल जहती ताल्लुकात, तिजारत और दिफा के शोबों में ताउन को वसअत देने का अज़्म दोहराया गया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ट्रांसिट ट्रेड एग्रीमेंट को अमली जामा पहनाने पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान सैफरी की बातचीत का दौर। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क और आज़रबाईजान के सदूर के हमरा सैफरी की इजलास में शिरकत। इजलास में इलाकाई और आलमी अमन व खुशहाली से मुताल्लिक तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान सैफरी की बातचीत का दौर। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क और आज़रबाईजान के सदूर के हमरा सैफरी की इजलास में शिरकत। इजलास में इलाकाई और आलमी अमन व खुशहाली से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। PTI सीनियर क़यादत का फवाद चौधरी से राब्ता, तनकीद न करने की दरख्वास्त। क़यादत ने फवाद चौधरी के मुस्बत तजावीज़ पर गौर न करने की यकीन दहानी करा दी। तहरीक इंसाफ की पवेलियन में इख्तिलाफात की खबरों पर खलबली। मौजूदा और पुराने खिलाड़ियों के एक दूसरे पर वार। शेर अफजल मरवत हो गया, शोएब शाहीन वगैरह हो गए, इनमें 84 करोड़ रुपया इन लोगों में बांट दिया गया है। आई मीन दिस इज टू मच मनी टू बी वेस्टेड ऑन दीज जोकर्स। सारी जो इस वक्त जो क़यादत है तहरीक इंसाफ का, ये जो ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, इसकी कोशिश ये है कि ये चूँकि खुद चूहे हैं, ये चाहते हैं कि कोई बड़ा आदमी तहरीक इंसाफ में ना आए ताकि इनकी चांदी चलती रहे। PTI की सीनियर क़यादत ने फवाद चौधरी से राब्ता करके हाथ हौला रखने की दरख्वास्त कर दी। फवाद चौधरी ने कहा PTI सीनियर रहनुमाओं ने यकीन दहानी करवाई। हमारा एजेंडा बानी PTI को जल्द रिहा कराना है, अवामी मैंडेट वापस दिलाना है। PTI की क़यादत और फवाद चौधरी के दरमियान राब्ते में इत्तेफाक किया गया। मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जमातों का मुत्तहिद होना जरूरी है। PTI की क़यादत ने फवाद चौधरी की मस्बत तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। फवाद चौधरी ने PTI की क़यादत के राब्ते करने की तस्दीक कर दी। उन्होंने बताया असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने हाथ हौला रखने का कहा है। अभी तक कोई मौजूदा सियासी हिकमत अमली समझ नहीं आ रही कि सियासी हिकमत अमली है क्या। तो मेरा बहुत ही एहतराम है उमर अयूब साहब के लिए, मेरा बहुत एहतराम है गौहर साहब के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। लेकिन सवाल यह है कि हमारा एम तो इमरान खान को बाहर निकालना है। हमें बता दें कि आपकी क्या हिकमत अमली है, तो उसके बाद जो है वो फिर हम घर बैठ जाते हैं। उधर फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत में लफ्जी जंग जारी है।
फवाद चौधरी साहब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ वाली सड़क पे पुलिस की सिपाहियों को देख के भागे थे और इस तरह भाग रहे थे जैसे हथनी भाग रही हो, वो दिन और वो मैं जिसका चुशमदीद हूँ क्योंकि मैं उधर ही मौजूद था, उसके इस भागने के फेल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुकाया था। तो अब उसको मैं क्या कहूँ, उसमें अक्ल ही नहीं है, क्या बंदा बात करे। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी की तनकीद पर कोई जवाब नहीं दिया था और पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सेहत की तमाम सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाना मेरा ख्वाब है। हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पंजाब हुकूमत ने राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने, मुंतखब RHCs को फंक्शनल अस्पताल बनाने का फैसला किया है। मरियम नवाज ने मराकज़ सेहत की तामीर व मरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया, जबकि मराकज़ सेहत, तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करने पर इतफाक हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम होंगे, हर डिवीजन में मेमोग्राफी मशीन, ब्रेस्ट क्लिनिक ऑन व्हील हर जिले में बारी बारी सर्विसेज मुहैया करेगा। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पंजाब असेंबली में अपोजिशन ने असेंबली के बाहर सड़क पर अवामी असेंबली लगा ली। अपोजिशन लीडर अहमद खान भज्जर कहते हैं मुअत्तल अरकान की बहाली तक ऐवान में जाएंगे और ना ही कायमा कमेटियों में शरीक होंगे। पंजाब असेंबली के बाहर अपोजिशन की अवामी असेंबली का मियाँ एजाज शफी की ज़ेर सदारत अलामती इजलास। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन पंजाब असेंबली और फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार टिकट होल्डर्स भी शरीक हुए। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार 45 टिकट होल्डर्स ने अवामी असेंबली में हल्फ उठाया। 3 महीने की कारकर्दगी इसकी फ्रस्ट्रेशन पे मुब्तला है। जिस तरह इन्होंने सलूक किया, हमारे 11 मेंबर्स को सस्पेंड किया और असेंबली की तारीख में पहली दफ़ा बंद हुआ हमारा चैम्बर। टिकट होल्डर नईम हैदर पंजोथा का कहना था, आज हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले अरकान ने हल्फ उठाया है, हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी। जो मुल्क के अंदर जुल्म और जबर जारी है, खवातीन के साथ जो सलूक हो रहा है, जो मिलिट्री कस्टडी में लोग हैं, हमारे खान साहब की रिहाई के हवाले से, हमारे वर्कर्स की रिहाई के हवाले से और जुल्म के खिलाफ जितनी करारदादें पेश की गई हैं, मैं इस सारे प्लान के ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ। गंदम की खरीदारी न करने से किसानों के होने वाले नुकसान के अजाले का मुतालबा किया गया। बिजली गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ भी करारदाद मंजूर की गई। एजेंडा मुकम्मल होने पर अपोजिशन की अवामी असम्बली का इजलास गैर मौजूदा मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मियाँ असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पहले डंडे बरसाए फिर मना भी लिया। कराची में मुस्तकिली का मुतालबा करने वाले असातिज़ा पर पुलिस का लाठीचार्ज। सिंध के एहतजाजी असातिज़ा के सेक्रेटरी तालीम के साथ मुज़ाकरात कामयाब। कराची प्रेस क्लब के बाहर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और बेसिक एजुकेशन कम्युनिकेशन टीचर्स का मुस्तकिली के लिए एहतजाज। ख्वातीन समेत एहतजाजी असातिज़ा का CM हाउस की जानिब पेशकदमी पर पुलिस से आमना सामना हो गया। हमसे वादे किए कि आपको हम रेगुलर करेंगे, आपकी समरी बना रहे हैं, मगर 1 मंथ गुजर चुका है, तब भी इसने कुछ नहीं किया। इन लोगों को भी किसी टीचर ने ही पढ़ाया होगा ना, फिर ये हमारी इज्जत नहीं कर रहे, हमें फकीर समझ रहे हैं, लेकिन हम इस बार नहीं छोड़ेंगे। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम-पेल और आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान असातिज़ा रुकावटें अबूर करते हुए CM हाउस की बजाय सिंध असेंबली तक पहुँच गए और धरना दे दिया। हमने इनको कल 1 दिन दिया, तो जब दोबारा असेंबली बनवाई वो भी वही बनाई जो पहले हमारी फिक्स पगार दी 25,000 रुपए, वो भी 6 माह में 6 माह के बाद मिलती है। हम इस कौम के, इस मुआशरे के, पाकिस्तान के, सिंध गवर्नमेंट के और सिंध सूबे के टीचर हैं, खुदा हमारे साथ इंसाफ करो। महकमा स्कूल तालीम ने मुतालबात की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को इरसाल करने की यकीन दहानी करवा दी, जिसके बाद एहतजाज खत्म करके मुंतशिर हो गए। असातिज़ा ने उम्मीद जाहिर की है कि महकमा स्कूल एजुकेशन वादे के मुताबिक मुस्तकिली और तनख्वाहों में इजाफे की समरी जल्द मंजूर करवाएगा। साथी रिपोर्टर आयशा खान के साथ दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। बरतानिया में आम इंतखाबात कल होंगे। 650 नशिस्तों के लिए 4,500 उम्मीदवार मद्दे मुकाबला गए। बरतानवी पार्लियामान होती क्या है और ये किस तरह काम करती है, आइए जानते हैं एमन चौधरी से। बरतानवी
बरतानवी पार्लियामेंट दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट है। इसी बुनियाद पर इसे मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट भी कहा जाता है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तरह बरतानवी पार्लियामेंट के भी 2 ऐवान हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी सेनेट को इंग्लिश में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और उर्दू में दारुल उमरा कहा जाता है। इसके ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली को इंग्लिश में हाउस ऑफ कॉमन्स और उर्दू में दारुल अवाम के नाम से पुकारा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान को बादशाह वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से नामजद करता है, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स के अरकान पाकिस्तानी अरकान कौमी असम्बली की तरह इलेक्शन लड़कर उसका हिस्सा बनते हैं। बरतानिया में वोटर्स बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब नहीं करते, उसकी बजाय वो अपने मुकामी हलके की नुमाइंदगी के लिए रुकने पार्लियामान का इंतखाब करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स का रुकन बनने के लिए 18 साल से जायद उम्र का कोई भी शहरी इलेक्शन लड़ सकता है। कैदी, सरकारी मुलाजिम, जज, पुलिस और फौज के मुलाजिम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वोट डालने के लिए कम से कम उम्र 18 साल और वोटर लिस्ट में नाम शामिल होना जरूरी है। पोलिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाती है और गिनती मुकम्मल होने पर नताइज का ऐलान कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमात का सरबराह हुकूमत बनाने के लिए बकिंगम पैलेस जाकर बादशाह से इजाजत लेगा। उसके बाद नई बरतानवी हुकूमत वजूद में आती है और वो लीडर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। गधे के एक्सपोर्ट पर पाबंदी नहीं, हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। सेक्रेटरी तिजारत ने सेनेट कायमा कमेटी को बताया, कोई गधे एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। चीन के साथ गधों की खाल पर बात तय पा गई। पाकिस्तान में गधे की फार्मिंग हो रही है। शदीद गर्मी, हब्स और अजियतनाक तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी यकीनन बना दी। कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कहर ढाती गर्मी और हब्स में तवील लोड शेडिंग, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश की जा रही है, जबकि के इलेक्ट्रिक का कहना है शहर के 71% फीडर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। हाई लॉसेस के इलाकों में 10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। टंडोवाला हयार में रिहायशी घंटों तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और सड़क बंद कर दी। कोटरी साइड गुलशन शहबाज के मकीनों ने 18 घंटे तवील लोड शेडिंग के खिलाफ हेस्को ऑफिस के बाहर धरना दिया। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू नजर आता है, जहां 16 से 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब कैस्को हुकाम का दावा है कि हमें किसी किस्म के शॉर्टफॉल का सामना नहीं है। शाहीनों के पर मजीद कट गए। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर कौमी टीम 7वें नंबर पर आ गई। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। दुनिया के 100 बेहतरीन T20 बैटर्स में सिर्फ 4 पाकिस्तानी शामिल हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रखिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।